अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स को। आज का जो हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड वो है अल्कीन्स। अल्कीन्स की बात की जाए तो हम पहले देखते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं और पहला मेंबर होमोलोगस सीरीज़ का इसका कौन सा है, वो है हमारे पास इथीन। इथीन का फॉर्मूला मैंने यहाँ शो किया हुआ है C2H4। हमने इथीन को इथेन पढ़ा हुआ है पहले। हम देख रहे हैं अब इथीन यानी कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्या है। अल्कीन्स की अगर हम डेफिनेशन भी करते हैं तो डेफिनेशन भी हमारे पास कुछ इसी तरह से डिस्कस की जाती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो वो कार्बन कार्बन का जो हम लॉजिक लेते हैं या हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो डील नहीं होता। तो एक कार्बन वाला तो इसका कोई मेंबर नहीं है। इसका जो स्टार्टिंग मेंबर है वो क्या है, वो ऐसा मेंबर है जिसके पास 2 कार्बन है। फिर हमारे पास सेकंड नेम है, हम इसको ओलिफिन्स का भी नाम देते हैं। ओलिफिन यानी कि ऑयल फॉर्मिंग यानी ऑयल की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? इसके फर्स्ट मेंबर 3 या 4 जो इसके फर्स्ट मेंबर हैं वो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑयली लेयर बनाते हैं, चिपचिपे से इसके प्रोडक्ट होते हैं। कब? जब ये हैलोजेंस के साथ अपना रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्टिविटी शो करते हैं। आगे हमारे पास ये हमारे पास नाम के लिहाज से हो गया, मेंबर के लिहाज से हो गया। अब हम थोड़ा देखते हैं क्रॉस एंड डॉट फार्मूले की तरफ। तो क्रॉस एंड डॉट फार्मूला हमें पहले से ही पता है, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की बात कर रहे थे, तो हमने क्रॉस एंड डॉट फार्मूला को डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर रहे हैं तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्रॉस से शो करना पड़ेगा। यहाँ प्रोपीन है, प्रोपीन को हम प्रोपाइलीन का भी नाम देते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ देखिएगा, स्ट्रक्चर हमारे पास 2 पॉइंट हैं जहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान। एक यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान पोजीशन बनती है और एक यहाँ हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान पोजीशन बनती है जहाँ डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है। ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, लेकिन जब नाम में मेंशन कर दिया गया हो, अभी हम उसको इतना डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि अगर जैसे कि यहाँ प्रोपीन है, सिंपल नेम है, लेकिन अगर इसके साथ 1 या 2 इस तरह से पोजीशन मेंशन कर दी जाए कि कौन सी कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, तो हमें जैसे नाम में बताया गया होगा हमने वैसे ही वहाँ उसी पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड को मेंशन करना होगा। अब हम बात करते हैं डॉट एंड क्रॉस की। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आ जाता है, इसलिए आपने इनके डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला को ज़रूर याद रखना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर हम यहाँ देखें, सिंपल ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो हम बना लेंगे कि एक अगर एटम है उसका क्रॉस से शो किया हुआ है तो साथ वाला जो एटम है या जिसके साथ उसका डायरेक्ट लिंक है या डायरेक्ट बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, डॉट से शो करने चाहिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से शो किए हुए हैं, कार्बन के साथ इसका डायरेक्ट बॉन्ड है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने क्रॉस से डॉट से शो किया हुआ है, हाइड्रोजन के क्रॉस से और कार्बन के डॉट से शो किए हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप अपनी मर्ज़ी से इनकी अरेंजमेंट शो कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप स्टार्ट करें एक पॉइंट से। लेकिन याद रखना है कि अगर आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर रहे हैं तो सामने एटम है या जिसके साथ उसका डायरेक्ट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को आपने उसके ऑपोजिट यानी क्रॉस से मेंशन करना है। अगर हम यहाँ देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसकी देखें तो थोड़ी सी चेंजेस है। कैसे कि मैंने उसका ऊपर वाला बॉन्ड, 2 बॉन्ड है ना, ऊपर वाले बॉन्ड का जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, इसको क्रॉस से शो कर रहा है और इसके हमने क्या शो किए हैं, डॉट से। और इसी तरह से हमारे पास इसके जो है इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया और इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया गया। तो ये कोई मसला नहीं है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कि अगर आप चाहते हैं कि इसके जो है इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से हो और सामने वाला जो हो क्रॉस से हो, इसमें कोई मसला नहीं है। आप इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं और उस तरह से जिस तरह से मैंने बताया आप उस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है ब्यूटाइलीन की। ब्यूटाइलीन यानी हमारे पास ब्यूटीन की। आप इसमें भी देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ
हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन ब्यूटीन यानी कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड, तो 4 कार्बन है आप देख सकते हैं, लेकिन 3 पोजीशन है यहाँ जहाँ हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास स्टार्टिंग वाले कार्बन की बात करें, स्टार्टिंग वाला कार्बन है, फिर उसके दरमियान है, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ हमारे पास ये वाली पोजीशन है कार्बन कार्बन के दरमियान जहाँ डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है, और यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान है जहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की जा सकती है, और एक मैंने शो किया हुआ है। जब हम इधर शो करेंगे तो इसके जैसी सूरत हाल आ जाएगी, जैसे कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो जब इधर डबल बॉन्ड आएगा तो क्या इधर कितने हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, इधर 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे पास चांसेस हैं कहीं भी डबल बॉन्ड मौजूद हो सकता है। अगर आपको कहा जाता है कि ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाएं, ब्यूटीन ENE ब्यूटीन, आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड, तो आपने पहले कार्बन्स को अरेंज करना है, फिर अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दें और हाइड्रोजन को उसके मुताबिक अरेंज कर दें, तो आपकी स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से बन जाएगी। उसके बाद अगर हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर को देखें तो सिंपल उसी तरह से जैसे हमने किसकी प्रोपीन की देखी थी, सेम उसी तरह से हमारे पास ब्यूटीन की भी स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करते हैं अक्रस की रिएक्टिविटी की, इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है या ये कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। ये रिएक्टिव होते हैं अल्केन से, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है अल्केन से, और बहुत कम ही अकर होते हैं फ्रीली फॉर्म में, सेल्डम अकर इन फ्री फॉर्म। माइन्यूट क्वांटिटीज़ इन कोल गैस के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें ज़्यादातर अमाउंट किसकी होती है, अल्केन्स की होती है, और जो माइनर सी क्वांटिटी रह जाती है वो किसकी होती है, वो अल्कीन्स की होती है। देन अगर हम बात करते हैं इथाइलिन, जिस तरह से यहाँ हमने पीछे ब्यूटाइलिन प्रोपाइलिन कहा था, तो ये इथीन की बात हो रही है, तो हम इनको इथाइलिन भी कह सकते हैं। तो नेचुरल गैस में भी ये प्रेजेंट होती है, बाज़ औक़ात जो नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है उसमें ये 20% होती है, वैसे तो बहुत कम होती है, लेकिन अक्सर इसकी रेंज जो है वो 20% तक चली जाती है। लार्ज अमाउंट बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ज़्यादातर अमाउंट अगर हमने हासिल करनी है इसकी तो वो कहाँ से हासिल करते हैं, पेट्रोलियम की क्रैकिंग से। ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम के जो कंपाउंड है, पेट्रोलियम ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम और पेट्रोल में बहुत फ़र्क है। तो पेट्रोलियम बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, और इसमें हमारे पास अल्कीन भी प्रेजेंट होती है। अगर हम उस अल्कीन को सेपरेट आउट करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं तो पेट्रोलियम की क्रैकिंग की जाती है। क्रैकिंग मतलब उसको कैटालिस्ट की प्रेजेंस में या डिफरेंट कंडीशंस की प्रेजेंस में उसके जो पार्ट हैं, उसका जो मिक्सचर में मौजूद कंपाउंड्स हैं, उनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम अल्कीन्स को भी यहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं। फिर बात आ जाती है प्रिपरेशन की, अल्कीन्स की प्रिपरेशन की। हम अल्कीन को अगर लैब में प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये तो हमने ऊपर एक्रेंस की बात की है कि नेचुरली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनको लैब में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मोस्टली हम इनको सैचुरेटेड कंपाउंड से प्रिपेयर करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, और उनमें रिमूवल हम करते हैं या तो हाइड्रोजन की या OH नेगेटिव की या के हैलोजेंस की। X किसको रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन। मोस्टली नेगेटिव जो कंपाउंड या स्पीशीज़ होती हैं उनको ही हम रिमूव करते हैं, और हाइड्रोजन भी लाजमी अक्सर रिमूव हो जाता है। तो जैसे कि नीचे मैंने एक एग्जांपल शो की हुई है अल्कोहल की। यहाँ हमारे पास ये कार्बन है, सेकंड कार्बन ये है, तो ये हमारे पास दोनों एडजेसेंट कार्बन है, इसका ये एडजेसेंट है और इसका ये एडजेसेंट है। तो जब रिमूवल होती है इस कार्बन से OH रिमूव होता है, तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन नहीं रिमूव होगा, बल्कि जो दूसरा एटम रिमूव होगा वो इस पोर्शन से एडजेसेंट यानी साथ वाली कार्बन से कोई भी दूसरी चीज़ अगर उसके पास है, जैसे कि इसके पास हाइड्रोजन है तो वो रिमूव कर सकता है, और इसके पास OH है तो ये रिमूव कर सकता है। जब रिमूवल होती है तो एक इधर से रिमूव होता है तो एक यहाँ से रिमूव होता है, तब जाकर वो जो एटम यहाँ से रिमूव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो हमने एक्चुअल में डबल बॉन्ड ही क्रिएट करना है, सैचुरेशन में अनसैचुरेशन लानी है। तो हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे कैसे कौन कौन सी रिएक्शन है जिसके थ्रू हम इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं।